दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मोदी सरकार चाहती है कि देश में एक साथ चुनाव हो, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो चुनाव आयोग एक साथ 5 राज्यों के इलेक्शन नहीं करा सकता, वो पूरे देश में विधानसभा के साथ साथ लोकसभा का चुनाव कैसे करा सकता है। और इससे भी बड़ा सवाल 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का जिस तरीके से ऐलान हुआ है, तारीखें जिस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं, उसको लेकर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी को जिताने के लिए चुनाव की तारीखों में बहुत बड़ा गड़बड़ झाला घोटाला किया है। आखिर ऐसे गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर क्यों लग रहे हैं? दोस्तों, आज इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं और आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना स्किप किए आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे मुद्दा आपको समझ में आए। आखिर में मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। खबर है कि एक महिला को जब गैस सिलेंडर नहीं मिला तो उसके ऊपर मैया आ गई। वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। कहाँ का वीडियो है, पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा आखिर में। लेकिन सबसे पहले बात इनकी करेंगे। ये हैं मुख्य चुनाव आयुक्त मिस्टर ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार ऐसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 200 से ज़्यादा सांसदों ने महाभियोग की प्रक्रिया पर हस्ताक्षर कर दिया है और इसको लेकर विपक्ष काफ़ी ज़्यादा लामबंद नज़र आ रहा है। कहा जा रहा है कि 250 से ज़्यादा सांसद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। अब आप खुद सोचिए कि ये कितने ज़्यादा निष्पक्ष हैं। 250 से ज़्यादा 200 प्लस सांसद अगर इन्हें पसंद नहीं करते हैं तो क्या इन्हें इस पाक कुर्सी पर बैठने का अधिकार है? आप लोग बताइए, क्या ये मुख्य चुनाव आयुक्त के काबिल हैं? वो चुनाव आयुक्त जिस पर लगातार आरोप लग रहा है कि ये सत्ताधारी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जब सत्ताधारी पार्टी के लोग चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हैं तो चुनाव आयोग उनको कोई भी नोटिस जारी नहीं करता। सरेआम जब मतदाताओं को 10-10 हज़ार रुपये बांटे जा रहे हैं चुनाव आयोग के बीच, तब भी ये चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हेट स्पीच हो रही है गृह मंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार हेट स्पीच हो रही है। हिंदू मुसलमान हो रहा है। क्या कभी इन्होंने कोई कार्रवाई की? कभी किसी सत्ताधारी पार्टी के नेता, सांसद, मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को नोटिस भेजा? नहीं भेजा। तो फिर कैसे माना जाए कि ये निष्पक्ष हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको नोटिस भेजा जाए, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य होता है ये तो इन्हें निभाना ही चाहिए। अगर कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है तो इनको तो ज़रूर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। असम में देखिए कैसे हेट स्पीच हो रही है, पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग चुपचाप बैठकर पूरा तमाशा देख रहा है। तमाशबीन बना हुआ है चुनाव आयोग। और विपक्ष की मजबूरी देखिए, जिस चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसी चुनाव आयोग के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम होगा कि केरल, असम, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। लेकिन तारीखों का डिज़ाइन जिस तरीके से किया गया है उसको लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर केरला, असम, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को चुनाव है। तो अब बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि जब असम, पुडुचेरी और केरल में 9 अप्रैल को वोटिंग खत्म हो रही है तो फिर गिनती 4 मई को क्यों होगी? बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या ईवीएम से गिनती में इतना समय लगता है? जब चुनाव प्रक्रिया डिजिटल और आधुनिक हो चुकी है तो परिणाम में इतनी देरी क्यों? क्या 25 दिन तक ईवीएम को गोदाम में रखना सुरक्षित माना जाएगा? और बड़ा सवाल, इस दौरान मशीन की निगरानी कौन करेगा? क्या हर पार्टी को लगातार निगरानी करने का अधिकार मिलेगा? जब बैलेट पेपर से पहले कई चुनावों में अगले दिन ही नतीजे आ जाते थे, तो आखिर मशीन से इतना क्यों समय लग रहा है? क्या जिन राज्यों में पहले वोटिंग खत्म हो रही है, क्या उन राज्यों में पहले मतगणना नहीं हो सकती?
क्या इस दौरान ईवीएम जब स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, लाइव मॉनिटरिंग होगी? क्या सभी दलों को उसका लाइव मॉनिटरिंग रखने का अधिकार मिलेगा? क्या लोकतंत्र में इतनी लंबी प्रक्रिया उचित है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या चुनाव आयोग इन तमाम सवालों का जवाब देगा? क्या हमारे देश में चुनाव परिणाम जल्दी नहीं आ सकते? क्या तकनीक के इस दौर में गिनती में हफ्तों लगना सही है? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बाद उठ रहे हैं। और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है हंसराज मीणा, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। चुनाव आयोग से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, सरकार को लगातार घेर रहे हैं, नीतियों पर सवाल करते हैं। हंसराज मीणा ने इस मुद्दे पर लिखा है कि जब असम, केरल, पुडुचेरी में 3 राज्यों में वोटिंग 9 अप्रैल को खत्म हो रही है तो उनकी गिनती 4 मई तक क्यों टाल दी गई? अगर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में चुनाव 29 अप्रैल तक खत्म हो रहे हैं तो परिणाम 4 मई को क्यों आ रहे हैं? जब ईवीएम और पूरी चुनाव प्रक्रिया को तेज और आधुनिक पारदर्शी बताया जाता है तो फिर नतीजे घोषित करने में इतनी देरी क्यों लग रही है? उन्होंने कहा है कि ये जो खाली समय है यही समय परिणाम तय करता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ हंसराज मीणा इशारा कर रहे हैं। कह रहे हैं 9 से 4 के बीच एक बहुत बड़ी साजिश होगी और वहीं पर वोटों में हेरा फेरी की जाएगी। चोरी के लिए इतना समय तो चाहिए ही है ना ज्ञानेश कुमार? तो ज्ञानेश कुमार से सीधे सवाल पूछा है हंसराज मीणा ने। भाई, जब 9 अप्रैल को वोटिंग हो रही है तो क्या नतीजे 15 अप्रैल या फिर 10 अप्रैल, 11 अप्रैल तक नहीं आ सकते? उसे क्यों होल्ड करके रखा गया है 4 मई तक? ये सबसे बड़ा सवाल है और कहा जा रहा है यही सबसे बड़ा झोल चुनाव आयोग करेगा। और आप सभी को ये भी याद रखना चाहिए कि आज़ाद भारत में पहली बार अगर किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई है तो वो कोई और नहीं बल्कि ये ज्ञानेश कुमार ही हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर शायद आप हैरान रह जाएं। यहाँ मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को देखिए। कहा जा रहा कि गैस नहीं मिली तो मैया आ गई। मध्य प्रदेश के मुरैना से ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। एक महिला को एलपीजी नहीं मिली, महिला नाराज़ हो गई और फिर जीप बाहर निकालकर महाकाली का रूप धारण कर लिया। उसने गैस को लेकर कैसे तांडव मचाया, ये तस्वीर देखिए दोस्तों। तो गैस सिलेंडर को लेकर इस समय लोग लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि गैस की कमी नहीं है, फिर भी जनता लाइन में लगी हुई है। कमी नहीं है तो जनता ही मूर्ख होगी, जनता लाइन में लगी है तो जनता ही मूर्ख होगी। सरकार तो सब ठीक कर रही है, सरकार कह रही है कोई कमी नहीं है, ये जनता ही बेवकूफ़ है जो लाइन में लगी हुई है, परेशान हो रही है। बहरहाल दोस्तों, टॉपिक तो हमारा चुनाव आयोग का ही है कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। और जो तारीखों का ऐलान हुआ है उसे आप लोग भूलिएगा नहीं, क्योंकि बार बार ऐसे तारीखों का डिज़ाइन किया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का ख्वाब देखा जा रहा है, बात भी हो रही है, फैसले भी हो रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कराया जाएगा। लेकिन जो चुनाव आयोग एक साथ 5 राज्यों में चुनाव नहीं करा सकता, वो क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन में कामयाब हो पाएगा? और जो तारीखों का ऐलान हुआ है असम, पुडुचेरी और केरला में, क्या वाकई इन तारीखों में भी कोई गड़बड़ झाले की कहानी छिपी हुई है? दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमारा चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।